देखो भाई, वोटों को प्राप्त करने वाला लालच तथा सत्ता से बेदखली का डर भारत, पाकिस्तान तथा सारे संसार के गंभीरतम मसलों का हल शांति बैठकों से नहीं निकल सकता जब तक विश्वास और एतमाद कायम न हो। अब आगे बढ़ो। कश्मीर, फिलिस्तीन, चीन, भारत, पाक आदि के मसले लोकतांत्रिक व्यवस्था में निकलना असंभव प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, कोरोना के साथ साथ मानव सभ्यता का नष्ट होना, शासकों आदि की बदगुमानी के कारण एटम बमों की बौछार के साथ आसान नजर आ रहा है। 300 करोड़ इंसानों की लाशों का ढेर लगना संभव हो सकता है। अल्लाह बचाए। दुनिया की गुटबाजी में कौन किसका साथ देगा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार चालाकी से युक्त पाक शासकों ने अभिनंदन को घर वापस किया, उसी तरह पैंतरेबाजी से लैस पाक कश्मीर सहित संपूर्ण पाकिस्तान को कोरोना एटम बमों के डर से अपने पुराने घर हिंद में 72 साल बाद, यानी अपने घर में विलय के साथ वापसी का प्रस्ताव पास कर सकता है। इसको कहते हैं चालाकी। हमारा लेखन बेहद मूर्खता पूर्ण लग रहा होगा, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन है कि एहसान निसार वरिष्ठ पत्रकार पाक हमारी बात को तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। योजनाएं, हमारी 11 योजनाओं को उद्घाटन जिला औरैया में 5 देश के हुक्मरान स्वतः आकर करें। बहरे हिंद में शांति स्थापित करने की गारंटी। अल्लाह जो है कोरोना और कोरोना का भाई हुक्मरानों की अकड़बाजी बहरे हिंद को राख का ढेर बना सकती है। हमारे पड़ोसी, हमारे भाई, हमारी उम्मा, हमारे ईमान वाले भाई सब जानते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़मीन, एक आसमान, सूरज, चांद, पहाड़, समंदर सबको एक समझा, कोई बंटवारा नहीं किया। कोई जात बिरादरी नहीं, कोई नाटा नहीं, कोई ठिंगा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं। इसी तरीके से 72 और 73 साल पहले जो हमारे मुल्क का बंटवारा हुआ, आगे चलकर दोनों मुल्कों के हुक्मरान, दोनों मुल्क की ताकतें, दोनों मुल्क की अवाम, या ये कह लो कि बचे हुए इंसान, राख का ढेर होने के बाद बचे हुए इंसान एक हो सकते हैं, एक सरकार का गठन कर सकते हैं, अपने एक बादशाह को चुन सकते हैं। हमारे देखते देखते कश्मीर में बाढ़ आई, जब लाशें इधर से उधर से जाने लगी, लोग डूबने लगे, किसी ने भी नहीं देखा कि ये पाकिस्तानी है या ये हिंदुस्तानी है। सब ने
जबरदस्त तरीके से बचाया। इसी तरीके से जब पाकिस्तान के ऊपर कोई मुसीबत आएगी या हिंदुस्तान के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, सब मिलकर एक दूसरे का सहारा देंगे। तुम अपनी तोपें, तलवारें, मिसाइलें चलाते रहो, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये होगी कि नदियों में पड़ी हुई लाशों, नदियों में बहते हुए जानदार इंसानों को बचाएंगे ये लोग। इंसान की ये खसलत है, रहम दिली, रहम दिली, रहम दिली। ये इंसान की खसलत है, इंसान की ये आदत है, इसमें किसी भी तरीके का कोई शक नहीं। लिहाजा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और शेर शाह सूरी के द्वारा छोड़े गए 6 मुल्क कभी एक हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक हो सकते हैं बहरे हिंद के ये मुल्क। मुसल्ले पर बैठकर तहज्जुद, फजर, इशराक, नमाज और जिक्र, तस्बीह व कुरान की तिलावत के मध्य या बाद में अल्लाह जो दिमाग दिल में डालता है उसको तहरीरी शक्ल, लेखन का रूप वास्ते खिदमत खल्क गत 7 वर्षों से रिटायरमेंट के बाद से दे रहा हूँ। अल्लाह केंद्र सरकार के पास व प्रदेश सरकार के पास सही ठिकाने पर पहुँचा दे। विशेष नोट: संसार के हुक्मरां धन बहरे हिंद के शासक आप जो 400 करोड़ इंसानों की लाशों का ढेर लगाने के लिए अल्लाह की नाराजगी के साथ विथ कोरोना व आकड़बाजी तथा बदगुमानी के कारण तृतीय विश्व युद्ध का अभ्यास कर रहे हो, कम से कम मुझ मोहम्मद अरशद को एगला चलने में इस गंभीरतम खून खराबे को रोकने के लिए प्रयासरत रहने में हमारा सहयोग तो करो। आलमी तथा देश सहित पड़ोसी देश लिहाजा हमारी 11 योजनाओं का उद्घाटन उपरोक्त प्रार्थना पत्र के मुताबिक करने की कृपा करें, जो एप्लीकेशन प्रथम पेज पर आप शासकों के समक्ष पेश है। बहरे हिंद सहित संपूर्ण संसार को कृषि प्रधान, अपने अपने धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण लैस होकर आगे बढ़ो। और सरकारों का पूरा सहयोग हो। 11 योजनाओं के शिलान्यास कर अमन, शांति, खुशहाली के दरवाजे देवकली मंदिर, जिला औरैया, खानपुर, पैगम्बरपुर औरैया से करने की कृपा करो। जुलाई 2020 सुबह सोमवार उत्तरी कोरिया का एटम बम शक्तिशाली परमाणु परीक्षण, संसार की धरती हिलकर रह गई। अच्छे कामों की आदत डालकर नमाज को बुनियाद बनाओ। 5 की फिगर बनाकर सोया करो। अब संपूर्ण जीवन को गुजारने के लिए 24 घंटे ऑटोमेटिक वक्त की पाबंदी आ जाएगी और हर क्षेत्र में तरक्की के पायदान सीढ़ियों पर चलते चलते चले जाओगे, यहाँ तक कि अपना देश भी विकसित राष्ट्र के पथ पर अवश्य चलने लगेगा। बहरहाल मरना लाजमी है। कायनात संसार में तिनका जर्रा बराबर लाभ करके तो मरो। आलम के लोगों को मुसीबतों से निजात दिलाओ वाले काम करो। चीन भारत युद्ध इंशाअल्लाह टलेगा टलेगा टलेगा। गलती तो दोनों पक्ष की अक्सर होती है, लेकिन सब्र कर
विशाल हृदय बनकर जो फरीक दबकर समझौता कर लेता है, अल्लाह की रहमत बरकत उसके साथ हो जाती है। यही मसला चीन, भारत, पाक के बीच का है। भारत ने सब्र कर विशाल हृदय यानी कि विशाल हृदयता दिखाई। तृतीय विश्व युद्ध टलता दिखाई दे रहा है। दो महाशक्तियों के बीच कमजोर को फपड़ दलाली नहीं करनी चाहिए। वो कमजोर ही पिसता है, जैसे पाकिस्तान अपनी चालाकी और पैंतरेबाजी के कारण पिस रहा है। एक रोटी 15 रुपए, धन पेट्रोल डीजल का रेट एकदम जबरदस्त उछाल पाक में लेकर माफियाओं की बल्ले बल्ले। अभी दुनिया, धरती, आसमान, पाताल का रुख तो देखो। कश्मीर आदि फीके फीके फिरेंगे। तुम लोग ले लो, हमें नहीं लेना, हमें तो कोरोना आदि से निपटना है। अल्लाह का कहर तो देखो। अभी अमेरिका और पश्चिम को दोषी न ठहराओ, हम अपनी करनी के कारण ज्यादा दोषी हैं। भारत, पाक आदि पड़ोसी कृषि और अपने अपने धार्मिक उपदेशों का पालन करने वाले बन जाएं, सबको पछाड़ देंगे। सलीके वाली 24 घंटे की जिंदगी, धन तन्हाई में अच्छे अमाल, बाकी सोच धन किसी का भी बुरा न सोचना। धन मोमिन की इम्तियाजी शान है गुलवतनी। वतन से मोहब्बत कम से कम नामी गिरामी पत्रकार भारत पाक के सरकारी स्तर पर दिल्ली, इस्लामाबाद आएं। अमन, शांति, खुशहाली के लिए योजनाएं। हमारी 11 योजनाओं को डिजिटल सैटेलाइट, नेट, कंप्यूटर युक्त करो। देखो भाई, 40 साल सोशल साइंस पढ़ने का तजुर्बा और 40 तक देश भ्रमण कर दीनी प्रचार का तजुर्बा, उसके होने के